नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो इतनी बड़ी है कि ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है और इतनी छोटी है कि आसानी से आप उपाय कर सकते हो। बात क्या है बताता हूं। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनको ढंग की कोई बात कह दो समझ में नहीं आती है। मेरी एक मित्र है, छत्तीसगढ़ से है। वो बहुत हाई फाई पढ़ी लिखी है, लेकिन कुछ परेशानियां जीवन में ऐसी आ गई कि एक बार उनको पढ़ाई को ऊपर रखना पड़ा, किताबों को ऊपर रखना पड़ा। वेल अप टू डेट, वेल सेटेड पोस्ट पर, बहुत उच्च कोटि की पोस्ट पर वो पोस्टेड हो सकती थी, लेकिन उनकी समस्या क्या है? धनु लगन की कुंडली है, 12वें भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा के साथ में राहु बैठा है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। चंद्रमा जब भी कुंडली में खराब होगा, आदमी की मति सही ठिकाने पर नहीं चलेगी। खाली वृश्चिक राशि में होने से कुछ नहीं होता। वृश्चिक राशि वाले तो लोग अच्छा अच्छा काम भी करते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा होने के साथ साथ में राहु है और चंद्रमा नेक्स्ट स्थानों पर बैठने से मति जो है वो बहुत तेज गति से भ्रमित होती है। 12वें भाव में बहुत तेज गति से भ्रमित होती है। इस प्रकार की स्थिति पूरी कुंडली में कहीं भी बन सकती है। 12वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 6ठे भाव में हो, चौथा चंद्रमा हो, कुछ भी हो, राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, प्रताड़ित हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति बनेगी कि आदमी की मति भ्रमित रहेगी, सही बात कभी समझ में नहीं आएगी और अपनी माता के साथ झगड़ा बना रहेगा, लड़ाई झगड़ा बना ही रहेगा। माँ जो भी कह देगी उसे लगेगा कि बस ये तो गलत है, बाकी सब बुरी दुनिया जो बोलती है वो सही है, सिर्फ माँ बोलती है वो तो पक्का गलत है। और माता के साथ लड़ाई होने से, झगड़े होने से चंद्रमा धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा दूषित होता चला जाएगा। अब मैं अपने मित्र की बात बता रहा हूँ। उनको सही बात समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। मैंने 1000 बार कोशिश की, उनको कोई बात सही समझ में नहीं आती। पहले मैंने कहा कि छोड़ो यार, अब जब इस प्रकार की हालत आपकी हो गई है तो अब ठीक हो, आप लगभग ठीक हो, तो अब किताबें लेकर के तैयारी क्यों नहीं करते, पढ़ाई क्यों नहीं करते? लेकिन उनको लगता है कि किताबें लेकर के पढ़ाई करना अब नहीं है, अब तो मैं दिव्य साधनाएं करूंगी और साधनाओं से शक्ति प्राप्त होगी और शक्ति से सीधा बिना बाईपास एकदम सीधा जिस पोस्ट की मैं अधिकारी हूँ उस पोस्ट पे जाके चिपक जाऊंगी। और वो बैठ करके कोई साधना में लग गई। अब साधना में एक और समस्या, हवन। अरे मैंने कहा हवन इतना बड़ी चीज़ नहीं होती है यार। भारत का बड़े से बड़ा पंडित भी शास्त्रोक्त विधियों से, संपूर्ण विधियों से हवन नहीं कर सकता, क्योंकि स्मृति अलग कहती है, श्रुतियां अलग कहती है, वेद अलग कहते हैं, दक्षिण भारत के पंडित अलग कहते हैं, उत्तर भारत के पंडित अलग कहते हैं, मध्य भारत के पंडितों का अलग ही सिस्टम है। कैसे करोगे आप? कर नहीं सकते। आपको बस सबसे बड़ी चीज़ सरलता है। भक्ति करो, परमात्मा की आस्था रखो, अच्छी बात है, लेकिन आस्था से ही सब कुछ करेंगे, कर्म को फेंक दिया उठा करके, ऐसा नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करते हो, साधना करते हो, भगवान की कृपा है, आप पर कृपा रहेगी, आपको जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन नहीं, समझ में नहीं आती, सही बात समझ में नहीं आती, तो इसलिए क्या करना पड़ता है? करना क्या पड़ता है? इसलिए बात यही है कि कुंडली में जब राहु और चंद्रमा इस प्रकार से मिले हुए होते हैं तो हरगिज सही बात समझ में नहीं आती है। तब अपन क्या करते हैं? चंद्रमा जब तक शुभ नहीं होगा तब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा और ढंग से एक दिशा में आप सोच नहीं सकते। आपका फोकस एक दिशा में नहीं पड़ सकता। मान लो जैसे सपोज करो आपके पास एक टॉर्च है, अंधेरी रात है, टॉर्च आपको कोई चीज़ देखनी है, लेकिन टॉर्च को ऐसे 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 पकड़ करके आप घुमा रहे हो, कभी उधर कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे, तो नहीं, कुछ ढंग से नहीं देख सकते आप।
देख सकते हैं, बहुत कुछ दिखेगा आपको, बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन ढंग से कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि पलक झपकते ही आपकी टॉर्च यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ होती है। तो क्या एक चीज़ पर आपका फोकस नहीं, जिसे ढूंढ रहे हो उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, और फोकस नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी दिखाई दे करके भी लुप्त हो जाएगी, इंडिकेशन मिल करके भी लुप्त हो जाएंगे। तो आपको करना क्या, ध्यान से सुनिए। जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो भगवान शंकर पर कच्चा दूध चढ़ाना, लेकिन ध्यान रखना पैकेट वाला दूध गलती से भी मत चढ़ाना, क्योंकि हमारे गुरुजी के सामने एक मामला आया था। एक कोई औरत आई थी, उसने कहा था कि मैं बड़ी परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा भाई परेशान तो होना ही है, तो शंकर भगवान पर पैकेट वाला दूध चढ़ाती है। बोले आपको कैसे पता? मैंने तो अभी पैकेट वाला ही दूध चढ़ा के आई पिछले सोमवार को। बोले पैकेट वाला दूध चढ़ाया तभी तो परेशानी है। पैकेट वाला दूध चढ़ाने योग्य नहीं होता। आप अपने बच्चों को भी नहीं पिलाओ तो बढ़िया है, सीधा तबेले से लाया हुआ दूध हो, गाय का हो, भैंस का हो, दोनों दिक्कत तक कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन पैकेट वाला दूध नहीं हो। वो दूध आपको शंकर भगवान पर चढ़ाना चाहिए। और ये नहीं कि दूध का कोई बर्तन भर के 121 किलो दूध चढ़ाए, नहीं, थोड़ा सा दूध लो, बाकी जल से भर लो, और उसमें क्या है, थोड़े से काले तिल मिला लो। काले तिल मिला करके वो दूध आप शंकर भगवान पर चढ़ाओ। चढ़ाने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा, चंद्रमा मजबूत होगा और उसके ऊपर कोई भी प्रताड़ना रहेगी। देखिए शनि क्या होता है, किसी भी ग्रह की प्रताड़ना को कम करने के लिए शनि 1 नंबर काम करते हैं। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं होती। शनि जैसा दयालु ग्रह नहीं है। जितने ग्रह हैं उन सब में सबसे ज़्यादा दयालु अगर मैं किसी को मानता हूँ तो शनि को मानता हूँ। बहुत दया है उसमें। लेकिन कर्मों का दंड देना, वो मजिस्ट्रेट भी है, कर्मों का दंड देना उसका काम है, तो वो तो करेंगे अपना काम। अपना काम कौन नहीं करता, सबको काम करना पड़ता है। हमारा काम है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का, करते ही ना, तो उनका काम है कर्मों का दंड देना। उसमें उनको कठोरता रखनी पड़ती है। अब दंडाधिकारी को तो कठोर होना पड़ता है, तो कठोर छवि शनि देव की बन गई, जबकि शनिदेव जैसा निर्मल और कोमल ग्रह कोई दूसरा है नहीं। आपको मैं बताऊं, दूध में थोड़ा सा तिल डाल करके और वो दूध भगवान शंकर पर हर सोमवार आप अभिषेक किया कीजिए। शनि के इस तिल डालने के कारण आपकी जो चंद्रमा की प्रताड़ना है वो खत्म होगी। अब आप ध्यान रखिए, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। उसी सोमवार के दिन आपको एक काम करना है। उसी सोमवार के दिन 4 जौ लेने हैं। ये दूध वाला काम आपने कर लिया, 4 जौ लेने हैं। 4 जौ लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर, अभी श्रावण चल रहा है तो बस मज़ेदार चीज़ें आ रही है, तो सोचता क्यों नहीं, इतनी प्यारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में एकदम बात अलग कर सकती है एकदम, है ना, तो बढ़िया चीज़ आपको देना चाहिए। तो 4 जौ दूध सींचने के बाद में पानी वानी डाल करके एकदम विसर्जन करके एकदम साफ़ कर दिया ना उसको अभिषेक करके। फिर अब 4 जौ आप शिवलिंग के ऊपर रखें। 4 जौ शिवलिंग के ऊपर रख करके भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि चंद्रमा के साथ में राहु होने से कुंडली में जो दोष बनते हैं, उन दोषों की शांति के लिए मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझ पर कृपा करें। तो वो 4 जौ रख करके ऊपर से दूध से ऊपर से जल से अभिषेक करके इस प्रकार से अभिषेक करें कि चारों जो है वो नीचे आ जाए आपके। अगर चारों जो नीचे आ गए, ऐसा हर सोमवार करना है, चारों जो नीचे आ गए तो आप समझ लेना कि आपका दोष कहीं शिवलिंग पर चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। चारों जो नीचे आ गए तो अब समझ लेना कि आपका दोष दूर हो गया, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अब इसी प्रकार से आप 4 जौ डाल करके आप कई सोमवार तक कीजिएगा। 11 सोमवार, 21 सोमवार, जितने आप कर सकते हैं उतने कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इस प्रकार से आपको चंद्रमा को मजबूत करना है। अब देखिए दूसरी एक बात और, इसमें 2-3 बातें थोड़ी ध्यान देने योग्य है। सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, कोई भी वार हो, थोड़ा सा कच्चा दूध, नारियल की जो खपरी आती है, नारियल जो होता है नारियल, वो नारियल के ऊपर का कवर होता है, उस कवर को 2 भागों में से काट लिया जाता है तो खप्पर बन जाता है ना, एक खप्पर। तो उस खप्पर में क्या करना पड़ता है, उस खप्पर में दूध भर के आपको वो दूध कुत्तों को पिलाना है। कुत्ता लाल हो, काला हो, पीला हो, उसकी आपको टेंशन नहीं रखनी है। आपको बस कुत्तों को वो दूध भर करके पिलाना है और हर सोमवार पिलाते रहिएगा। हर सोमवार आप कुत्तों को दूध पिलाते रहिएगा तो आपका चंद्रमा अपने आप मजबूत होना शुरू हो जाएगा। एक बात और, किसी भी सोमवार के दिन चूने से बनी हुई चाक आती है, चाक जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिखते हैं ना, वो सवाल वगैरह, प्रश्न वगैरह, उत्तर वगैरह ये समझाते हैं बच्चों को पढ़ाते समय, वो चौक। तो ऐसी आपको 2 चौक लेनी है। 2 चौक लेकर के वो चौक बहते हुए जल में आपको तिला देनी है, विसर्जन कर देनी है।
अगर ऐसा आपने किया तो आपका चंद्रमा 100% मजबूत हो जाएगा। माँ को, हाँ माँ को कभी भी गाली नहीं देना। माँ को, कुछ लोग होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई होती है, वो माँ को मार भी देते हैं, तो इससे क्या होता है, चंद्रमा और ज़्यादा खराब होता है। माँ का आदर करोगे, माँ का बायां पैर छू करके, ये जो मध्यमा अंगुली है शनि की मध्यमा उंगली सहित, ये पूरा हाथ है वैसे तो, पूरी उंगलियाँ तीनों उंगलियाँ माँ के पैर से छुआ करके, बाएं पैर से छुआ करके यहाँ आज्ञा चक्र पर लगाने से रोज चंद्रमा मजबूत होता है। और माँ की आज्ञा का पालन करना, जो उचित आज्ञा हो, ये नहीं कि माँ के कुएं में कूद जा तो कुएं में कूद जा, नहीं, वो तो अपनी बुद्धि विवेक का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जो उचित बात हो माँ की, वो बात, उचित बात माँ की माननी चाहिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है, आपको बहुत लाभ रहता है। बहुत शानदार चीज़ें, छोटी छोटी है लेकिन इतना ज़बरदस्त असर करती है। और इनका ये जब इस प्रकार से चंद्रमा खराब होता है तो ज़िंदगी खराब हो जाती है, नाश हो जाता है ज़िंदगी का, क्योंकि आदमी की बुद्धि ठिकाने नहीं है तो समझ लो कुछ भी ठिकाने नहीं है। फिर वो न तो कोई दोस्त उसकी ज़िंदगी में रहता है, न भाई बहन उसकी ज़िंदगी में रहते हैं, न माँ बाप उसकी ज़िंदगी में रहते हैं, न कहीं वो शादी करके जाती है तो पति उसकी ज़िंदगी में रहता है, न वो किसी को शादी करके मतलब किसी को शादी करके पत्नी को लाता है तो पत्नी भी उसके ठिकाने नहीं रहती, क्योंकि उसकी तो बुद्धि भ्रमित है ना, मिनट मिनट में बुद्धि चेंज होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप करते गए तो चंद्रमा 100% मजबूत होगा और आपको इतना सुख मिलेगा, क्योंकि सुख चंद्रमा ही देता है। सुख का आभास चंद्रमा देता है। सुख के साधन और सुख नहीं हो, आभास ही नहीं हो सुख का, तो फिर मतलब क्या? आप खाना खाएं, स्वाद ही नहीं आए, आप रसगुल्ले खाएं या बढ़िया मिठाइयाँ खाएं और स्वाद ही नहीं आए मिठाइयों का, तो फिर मिठाई खाने का मतलब क्या? मिठाई खाओ, मिट्टी खाओ, बराबर है। सुख के साधन हो और सुख का भाव भीतर पैदा हो और सुख की अनुभूतियाँ हो, तो आता है सुख का मजा। और सुख के साधन हो और आदमी भाई बस अपनी फकीरी में डोलता रहे, इधर उधर पैर में चक्कर पड़ा हुआ है, घूमता रहे, भागता रहे, पसीने पसीने होता रहे, क्या सुख का मतलब? मैंने कई लोग देखे हैं, बेशुमार पैसा है भगवान की दया से उनके पास, न तो खर्च सकते हैं, न खा सकते हैं, न दान पुण्य कर सकते हैं, न ऐश मौज कर सकते हैं, न सुख से सुकून से रह सकते हैं। पैसा है, बस इतना है कि पैसा है, और मरने के बाद वो पैसा यहीं रहेगा। पैसा लोग उनके पीछे जो बचेंगे अपने आप खाएंगे, उड़ाएंगे, क्या करेंगे, फिर उनको कोई टेंशन नहीं, वो तो निकल गए अपनी पतली गली से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चंद्रमा के उपाय करते गए तो आपको सुख का आभास पक्का होगा, जिंदगी शानदार हो जाएगी, आपके निर्णय बढ़िया होंगे, सही दिशा में सोच सकोगे, सही फोकस कर सकोगे, और ज़िंदगी में जो लक्ष्य आप बनाओगे वो लक्ष्य आपको हासिल होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है और मन शांत है तो आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की ऊर्जा अपने भीतर पैदा कर सकते हो। मन अशांत है तो किसी भी चीज़ को आप पाकर के भी अपने हाथ से खो दोगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।